our online classes. Myself Rajkumari Sharma, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 1। बच्चों, उस दिन हम लोग पढ़े थे झूला के बारे में। तो आज जो है बुक में देखिए, किताब में देखिए, यहाँ पर झूले ही झूले लिखा हुआ है। बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। बहुत सारे तस्वीरें दी गई है। तो यहाँ पर जो है हम इसको अंडरलाइन करेंगे, किस पर हम जो है झूला की तरह झूल सकते हैं। जैसे एक टायर है, टायर पर एक फाटक दिखाई दे रहा है और फाटक लिखा हुआ है फाटक पर। उसके बाद जो है पेड़ की डाली, तो पेड़ की डाली पर भी हम जो है झूले की तरह झूल सकते हैं, उसमें एक रस्सी लगाकर, है ना। तो इसके बाद पैर वाला झूला, है ना। अलमारी में हम झूला की तरह नहीं झूल सकते हैं। उसके नीचे आइए हम देखेंगे, मुझे डेस्क पर झूलने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मुझे पैर वाला झूले पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे पेड़ की डाली पर झूलने में डर लगता है। मुझे डेस्क पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। हो गया। इसके बाद दूसरे पेज में हम आएंगे। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा। तो बच्चों देख रहे हो, यहाँ पर एक डाली है, डाली पर एक बच्चा जो है रस्सी लगाकर झूल रहा है। तो ये जो है हम कहाँ पर देखे हैं, घर का आंगन, यानी घर के आंगन में हम इसे देखे हैं। घर के आंगन में पेड़ की डाली पर झूला लगाकर झूल सकते हैं। इसी तरह फिर जो है एक डाली है, डाली पर देख रहे हो एक बच्चा जो है रस्सी के सहारे टायर को बांधकर जो है वो झूल रहा है। तो ये जो है हम कहाँ पर देख सकते हैं, इसको बगीचे में। इसके बाद जो है यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, कौन सी, यानी घोड़े हाथी की, है ना। तो ये जो है हम कहाँ पर देखे हैं, मेले में। इस झूले को हम मेले में देखे हैं। इसके बाद ये देखिए, दो बच्चे जो है एक पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं, पट्टा पर। और इस तरह का झूला जो है हम कहाँ पर देखे हैं, पार्क में, है ना। इसके बाद आप फिर देख रहे हैं, ये जो है झूले का जो तस्वीर दिया हुआ है, इसको हम कहाँ पर देखे हैं, यानी मेला में। इसके बाद आप देख रहे हैं एक बच्चा जो है फिसल रहा है ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरह का झूला हम जो है कहाँ पर देखे हैं, स्कूलों में। तो उसके नीचे हम आएंगे, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यानी झूले पर जब सुहानी झूल रही है तो उसको जो है क्या क्या दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर जाने पर उसे आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे आने पर उसे धरती दिखाई दे रहा है। हो गया। आते हैं दूसरे पेज में। यहाँ पर बच्चों आपको बहुत सारी तस्वीरें दी गई है। एक स्कूल का जो है तस्वीर दी गई है। तो उसमें जो है कुछ बच्चे पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है बैठकर, इधर आप देखिए दूसरे पिक्चर में, पानी पी रहे हैं, है ना। तो इसी तरह हमारे स्कूलों में बहुत सारे चीज़, पेड़ भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एक स्कूल के अंदर, यानी उसके चारों तरफ जो है क्या क्या चीज़ें होती है, इस तस्वीर के ज़रिए आपको पता चल रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे पेज में। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मिलाओ, यानी आपको कुछ तस्वीरें दी गई है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो उसके साथ हम जो है उसको मिलाएंगे। आपको देख रहे हैं एक जो है ठेला गाड़ी का दिया हुआ है तस्वीर। तो यहाँ पर लिखा है ठेला। तो इसको यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, मिलाएंगे, यानी इसके बाद जो है आपको दिया हुआ है वो बच्चा जो है फिसल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे झूला। उसके बाद आप देख रहे हैं एक पिक्चर है पेड़ का, यहाँ पर पेड़ लिखा हुआ है, पेड़ के साथ इसको मिलाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक जो है गठरी लिखा हुआ है और यहाँ पर गठरी का एक तस्वीर दिया हुआ है। तो गठरी को गठरी के साथ मिलाएंगे। इसके बाद हम आते हैं, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ।
तो यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के पीछे छिपते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आप एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पर टेबल यानी एक मेज़ का जो है चित्र बनाया हुआ है। तो मेज़ के नीचे जो है बच्चे छिपते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेज़। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नीचे, डेस्क के नीचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेज़। फिर आप देख रहे हैं यहाँ एक खटिया यानी रस्सी का एक खटिया जो है दिया हुआ है। तो डेस्क के नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चारपाई। इसके बाद आप देख रहे हैं एक जो है झाड़ी दिखाया गया है पिक्चर में यानी तस्वीर में। तो डेस्क के पीछे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे झाड़ी के पीछे। हो गया बच्चों, समझ रहे हो? अब आएंगे यहाँ पर हम दूसरे पिक्चर में। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ठेले का चित्र है। तो ठ से ठेला होता है यानी ठ यहाँ पर जो है हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद जो है म लिखा हुआ है और यहाँ पर तस्वीर दिया हुआ है मछली, मछली में लगाया गया है। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं नौ से नल, तो यहाँ नल का एक तस्वीर दिया हुआ है, नल में लगाएंगे। उसके बाद अ से दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलमारी का पिक्चर है यानी तस्वीर है, तो यहाँ पर हम अलमारी में लगाएंगे। और अ से अनार भी होता है, तो अनार में भी लगाएंगे। इसके बाद आप आएंगे हम छतरी, छ से छतरी यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो है तस्वीर दिया हुआ है छाते का, तो यहाँ पर छ से छतरी में लगाएंगे। हो गया बच्चों, समझ गए? उसके बाद अब ऊपर से नीचे हम आएंगे। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे आपको एक दिया हुआ है ठ, तो ठ से हमारा क्या होगा? ठेला। छ से दिया है मछली, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, लेकिन छ से और एक भी लिखेंगे हम, छाता। फिर जो है म से दिया हुआ है आपको मछली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म से मगर भी लिख सकते हैं। अ से एक दिया हुआ है, तो अ से हम अनार भी लिखेंगे, अलमारी भी लिखेंगे। उसके बाद आपको नौ से आया, नौ से नाव और नौ से नल। उसके नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ों का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो हम यहाँ पर जो चीज़ों का नाम 2 बार लिखे हैं उसका लिखेंगे। एक जो है अलमारी और अनार लिखे हैं। उसके बाद एक आया नौ से नाव और नल लिखे हैं। हो गया बच्चों, समझ गए? उसके बाद हम दूसरे पेज में जाएंगे। आम की कहानी। तो ये जो है एक चित्रकथा है। चित्रकथा यानी चित्रों के ज़रिए जो है हम उसकी कहानी बनाकर पढ़ेंगे। तो आपको दिया हुआ है एक, देखिए यहाँ पर कौवा का चित्र दिया है, पेड़ पर आम लटक रहा है और एक यहाँ लड़की देख रही है। तो आम को जो है पहले किसने देखा? यानी लड़की ने, और उसके बाद कौवे ने भी। इसी तरह यहाँ पर जो है फिर दिया हुआ है, देख रहे हैं एक पेड़ है, पेड़ में जो है आम, पका हुआ आम लटक रहा है और लड़की उसे देख रही है कि किस तरह हम तोड़ेंगे। उसके बाद वो जो है आम को देखने के बाद यहाँ पर आइए, आपको दिखा रहा है वो कि यहाँ पर वो अपने भाई को बुला लाई है। वहाँ पर कौवा भी बैठकर देख रहा है आम को, और बहन जो है भाई को दिखा रही है कि आम को जो है हम कैसे तोड़ेंगे। तो भाई के हाथ में एक गुलेल है। गुलेल यानी एक जो है जो बना होता है लकड़ी का, और उसमें एक छोटा सा पत्थर डालकर जो है उसको खींच कर तान कर जो है उसको ऊपर की ओर उछालते हैं पत्थरों को, उसको कहते हैं गुलेल। इसी तरह इस पिक्चर में आप आइए, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि बच्चा जो है यानी लड़की का भाई जो है उस आम पर निशाना साध रहा है, और यहाँ पर जो है निशाना साधने पर वो जो है आम जो है टूटकर गिर रहा है। कौवा भी वहाँ से उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। इसके बाद जो है कौवा जो है आम को पकड़ लिया और दोनों भाई बहन जो है उसे देख रहे हैं। तो जब कौवा दौड़ रहा है, इस पिक्चर में आप आइए देखेंगे एक मधुमक्खी का छत्ता है, और मधुमक्खी के छत्ते से जो है कौवा टकरा गया है। इसके बाद मधुमक्खी के छत्ते से टकराने के बाद वो जो है मधुमक्खियाँ उसे काटने के लिए दौड़ती हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हैं उसके मुंह से जो है
आम जो है गिर गया। तो कहाँ पर गिरा? एक टोकरी में। टोकरी में जो है कुछ अंडे रखे हुए हैं, चिड़िया के अंडे, और उसी पेड़ पर जो है गिलहरी भी, कुछ गिलहरियाँ भी जो है देख रहे हैं। आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसके बाद दूसरे पेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, उस टोकरी के ऊपर से गिलहरी ने उस आम को उठा लिया। और इस पिक्चर में आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि उस टोकरी में से जो टोकरी में जो अंडे रखे थे उसमें से चिड़िया के बच्चे निकले, और चिड़िया के बच्चे चिल्लाने पर उस गिलहरी के मुंह से जो है आम छूट गया। तो आम छूटकर जो है नीचे गिर रहा है। अब आएंगे इस पिक्चर पर। यहाँ पर जो है आम गिरकर एक जो है पगड़ी के ऊपर गिर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पगड़ी है किसी का, यानी पगड़ी कौन बांधता है? आदमी लोग। उसके बाद यहाँ पर इस पिक्चर में आएंगे, देखेंगे आम जो है गिरकर पगड़ी के ऊपर आया। तो पेड़ के नीचे इस पिक्चर में हम देखेंगे, पेड़ के नीचे जो एक आदमी बैठा है और वो पगड़ी बांधे हुए था अपने सर पर। तो उस पगड़ी के ऊपर जो है आम गिरा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौवा भी जो है पगड़ी के ऊपर से आम को उठाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर गिलहरियाँ भी। दोनों बच्चे जो है, भाई बहन भी यहाँ पर देख रहे हैं कि उस पगड़ी से हम जो है आम को कैसे उठाएंगे। इसके बाद जो है, अब आइए आप इस पिक्चर पर, इस तस्वीर में देख रहे हैं लड़की ने जो है उस पगड़ी से आम को उठा लिया। और यहाँ पर जो है कौवे, इस तस्वीर में देखिए कौवे जो है बच्चे को देख रहे हैं कि वो गुलेल से आम को कैसे तोड़ा था, और उसकी बहन जो है उस आम को ले गई। तो इसी तरह आप हम पढ़े थे आम की कहानी। तो ये जो है तस्वीर के ज़रिए हम जो है इसे एक कहानी बनाकर पढ़े। अब आएंगे हम उसके प्रश्नोत्तर पर। लिखो कहानी में पहले क्या आया, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर दिया है 6 नंबर। तो इसमें पहले क्या क्या आया हम लिखेंगे। सबसे पहले जो है लड़की आई, उसके बाद जो है कौवे, उसके बाद जो है गुलेल, और उसके बाद आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। इसके बाद आपका आया 5 और 6 पिक्चर में आप देख रहे हैं पगड़ी, एक आदमी के सर पर पगड़ी, और पगड़ी के ऊपर जो है आम गिरा हुआ है। अब हम नीचे आएंगे कौन कहाँ। तो आपको यहाँ नंबर के हिसाब से दिया है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 है। तो आप देख रहे हैं बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर डेस्क के हाथ में, डेस्क के हाथ में, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे लड़के के हाथ में। लड़के के हाथ में क्या था? गुलेल था, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लड़के के हाथ में। डेस्क के ऊपर लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे टोकरी के ऊपर। यहाँ लिखेंगे टोकरी, और के ऊपर दिया हुआ है तो सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में टोकरी के ऊपर। डेस्क में दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोकरी में। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर 4 में पेड़ के डेस्क, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़ के ऊपर, यानी गिलहरी जो है पेड़ के ऊपर थी, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पेड़ के ऊपर। नंबर 5 में डेस्क के सिर पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदमी के सिर पर। हो गया बच्चों। तो आज हम इतना पढ़ेंगे और बाकी दूसरे दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।